मैं डॉक्टर के मंजू, गायनेकोलॉजिस्ट, अटलांटिस हॉस्पिटल गोपालगंज। मैंने अभी एक सिजेरियन किया है और देख रहे हैं बच्चा रोते हुए निकला है। बच्चा का रोना तुरंत जन्म के बाद कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राकेश कुमार जो सदर हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ और इन्होंने एमडी पीडियाट्रिक्स में पढ़ाई करी हुई है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इनका प्राइवेट क्लिनिक भी है थावे रोड में। तो ये हमारे बच्चे को देखने आए हैं और जैसे कि ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन का बच्चे के डिलीवरी में बहुत जुगलबंदी होता है, दोनों मिल के इसका आउटकम निकालते हैं। तो शुरुआती 1-2 मिनट में क्या इसको फर्स्ट ऐड करना है ये बताएंगे डॉक्टर राकेश जी। नमस्कार। जैसा कि मैम ने बताया कि इस बच्चे का रोना क्यों इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चे का जो भी ऑक्सीजन है, सांस है, जो जिस पे बच्चा सर्वाइव करता है पेट में, वो माँ के नाभि के थ्रू होता है, उसी के थ्रू उसका न्यूट्रिशन जाता है, उसी के थ्रू उसका ये ऑक्सीजन जाता है, जिससे बच्चा सर्वाइव करता है। लेकिन जैसे ही पेट के बाहर आता है वो हम लोग नाभि काटते हैं। नाभि काटने के बाद पेट में जब बच्चा रहता है तो उसका फेफड़ा पूरा पिचका हुआ रहता है, उससे उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। लेकिन पेट के बाहर जैसे ही आता है उसको जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम लोग को नाभि काट दिए, बाहर निकलने के बाद ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो फेफड़ा के थ्रू होती है। फेफड़ा पिचका रहता है, रोना इसलिए इम्पोर्टेंट है। फेफड़ा जब फूलेगा, जिसको लंग्स बोलते हैं, लंग्स का एक्सपेंशन होगा, उसके बाद ही उसका जो सांस जाएगा, उसके बाद ही ऑक्सीजन जाएगा उसके सारे वाइटल्स ऑर्गन में, और उसका जो नॉर्मल फंक्शन है स्टार्ट होगा। इसलिए बच्चा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रोना, जन्म के बाद रोना। 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। टर्म देखते हैं, बच्चा टर्म है, प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है। टोन उसका देखते हैं निकलने के बाद कि टोन उसका कैसा है, नॉर्मल टोन है या लो, मतलब बच्चा लेथार्जिक है या हाइपरटोनिया है। और तीसरा क्राइम। 3 चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे का देखने का जन्म के बाद, टर्म, टोन, क्राइम। तो बच्चे का टोन भी अच्छा था। अभी यहाँ पे जो नॉर्मल LSCS के बाद डिलीवरी हुआ, टर्म बेबी टर्म था और अच्छा क्राई किया है, इसलिए बेबी बहुत हेल्दी है। इसके बाद हम लोग 2-3 चीज़ देखते हैं बच्चे को बर्थ के मतलब इमीडिएटली बाद देखते हैं कि क्राई किया है। क्राई होने के बाद ये विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि माँ के दूध में 2 ही विटामिन की कमी होती है, विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन के तो हम लोग इमीडिएटली देते हैं इंट्रामस्कुलर। विटामिन डी टिल 6 मंथ जब तक कि बच्चा ब्रेस्ट फीड पे रहता है तब तक देते हैं। और कभी भी हम लोग जब बच्चा को हैंड ओवर करेंगे, माँ के हाथ में देंगे, तो 2-3 चीज़ बताएंगे कि बच्चे को क्या क्या करना है। जैसे कि अभी मतलब रिसेंट अपडेट में आया है कि सरसों तेल नहीं लगाना है, नारियल तेल से मालिश करना है। और बच्चे को कभी भी लेटाना है तो दूध पिलाने के बाद बिना बर्पिंग के नहीं लेना, जिसको डकार पिलाना बोलते हैं, गोद में रखेंगे और सलाएंगे। जब तक बच्चा डकार नहीं दे तब तक पेट में नहीं रखेंगे। नारियल तेल से मालिश करेंगे, विटामिन डी का ड्रॉप देते रहेंगे। 3-4 चीज़ यही बात फॉलो करेंगे, बच्चा हमेशा हेल्दी रहेगा। और कभी भी बच्चा लेथार्जी हो रहा है, मतलब सुस्त पड़ रहा है, दूध नहीं पी रहा है, ज़्यादा उसका फेफड़ा, जिसको हम लोग पंजरा फेंकना बोलते हैं, सांस तेज चल रहा है, सब कॉस्टल रिट्रैक्शन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शन, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, अगर ये सब हो रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। ऐसा कोई भी दिक्कत होता है। डॉक्टर साहब ये रोना कितने टाइम में इम्पोर्टेंट है? जैसे बोलते हैं कि गोल्डन टाइम 30 सेकेंड या 60 सेकेंड है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। जी मैम, जैसे ही हम लोग अम्बिलिकल डिस्कनेक्ट करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को बेबी और माँ का, इमीडिएटली रोना जरूरी है। ये कोई टाइम लिमिट नहीं है, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 5 मिनट, जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैचमेंट है इसका तब तक सही है। जैसे ही हम लोग डिटैच करेंगे विदिन 30 सेकेंड रोना विदिन 30 सेकेंड। मतलब कितने टाइम में नहीं रोया तो बर्थ एस्फिक्सिया में चला जाएगा बच्चा? बर्थ 30 सेकेंड के बाद अगर रोता है तो बर्थ एस्फिक्सिया में चला जाएगा। इसका मतलब कि 30 सेकेंड के भीतर रोना बहुत जरूरी है। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।